हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन स्टाइटराइट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक तरह से काफी पुरानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि अराउंड अर्ली 2000s में बनाई गई थी, बट उसका रिसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा यूज होने लग गया है, इतने सारे फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट में आ गए हैं कि एक जो वेब डेवलपमेंट का जो फील्ड है उसमें अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो कोई आपको अगर ये कह दे कि आपको कुछ नहीं आता तो बुरा मत मानना। जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर इस टाइम हो गई है एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नोड जेएस वो पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा फट गया है, क्योंकि अब बैकएंड में भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को यूज करके और फ्रंट एंड तो पहले से था ही। तो इस वीडियो में एक पूरा रोड मैप मैं आपको दूंगा अगर आप बिगिनर हैं और जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही बता दूं, दो डायरेक्शंस हैं। एक है फ्रंट एंड का डायरेक्शन जो कि एक पुराना डायरेक्शन है जहां पे एचटीएमएल के साथ इंटरेक्शन होता था। फ्रंट एंड पे जो यूजर इंटरफेसेस बनते थे उसके साथ काम होता था, ब्राउजर में काम होता था। और दूसरा आ गया एक जनरल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी एक पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि नोड जेएस है तो बैकएंड का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि आप जावा या सी प्लस प्लस को पढ़ते थे, वैसे आपको जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। तो दो साइड्स हैं, एक है फ्रंट एंड का और एक जनरल साइड। तो इस वीडियो में मैं दोनों साइड्स कवर करूंगा। पहले फोकस करेंगे जनरल टाइप पे और फिर उसके बाद बात करेंगे फ्रंट एंड के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके साथ एक बहुत जबरदस्त रिसोर्स शेयर करने वाला हूं जो कि अगर आप यूज करेंगे तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं, जनरल और फ्रंट एंड वाला, दोनों मक्खन की तरह सीख जाओगे और बहुत मजा आएगा सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो जैसे आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इसमें भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट है क्या, कैसे काम करती है, क्या इसके अलग अलग वर्जन है। ECMA स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट एक पेरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह है जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उस पर बेस्ड जावास्क्रिप्ट है। तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसके नए नए वर्जन रिलीज होते हैं जिसमें नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में भी ऐड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ECMAScript कैसे काम करता है। देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने तरह के हैं, स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, नल है। अनडिफाइंड और नल का थोड़ा पंगा रहता है इसमें, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। फिर नंबर आएगा, बूलियन आएगा। तो बेसिक जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं वैसे जावास्क्रिप्ट में भी रहते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स आप जावास्क्रिप्ट में दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैर कीवर्ड है जो कि एक पुराना तरीका है जिससे आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। एक नया तरीका आया है लेट करके, LET, जिससे कि आप उसका स्कोप को थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। कि आप वेरिएबल क्या होता था, ग्लोबल की तरह वेरिएबल को क्रिएट कर देता था वैर कीवर्ड। लेट जो है उसका स्कोप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी तरीके से कॉन्स्ट भी होता है कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। तो अलग अलग तरीकों से वेरिएबल बनाना आपको आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी लिबर्टी देती है, मतलब उतनी रिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप कुछ इधर उधर लिख भी देंगे तो वो चलेगी। तो थोड़ा सा आपको इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा वेरिएबल टाइप कहाँ यूज करें, वो कैसे काम करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात हो रही है तो टाइप कास्टिंग की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। फिर आते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि एरे है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें भी है। मैप्स है, थोड़ा बहुत एक अनकॉमन सेट भी है, तो इसमें अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, इटरेशंस होता है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में ये अलग है कि एरे में ना कोई भी एक डिफाइंड टाइप नहीं होता। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे या सी में पढ़ेंगे तो क्या होता है, एरे के अंदर एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है जिसमें कि आप सेम टाइप का डेटा ही रख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी टाइप का एक एरे के अंदर आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं। तो एक ही सेम एरे में बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज आप रख सकते हैं। देन आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं। थोड़ा इक्वालिटी ऑपरेटर में थोड़ा सा रहता है कि एक सिंगल इज इक्वल टू भी इसमें काम करता है, डबल इज इक्वल टू भी काम करता है, ट्रिपल इज इक्वल टू भी काम करता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो ऑपरेटर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑलमोस्ट सेम तरह के ही ऑपरेटर्स हैं जैसे अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, बट थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अलग अलग एग्जांपल्स, कोडिंग एग्जांपल्स जरूर, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, सब में कोडिंग एग्जांपल्स तो जरूर जरूर करिए ही करिए। और जो मैं कह रहा था ना लास्ट में रिसोर्स बताऊंगा, वो भी इसी के अराउंड है, तो लास्ट तक वेट करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम बहुत मेहनत, मैं पर्सनली बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोस पे, कंटेंट को क्रिएट करने में और अपनी सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने में। बहुत सारे अलग रोड मैप्स दी हैं जावास्क्रिप्ट के यूट्यूब पे, बट आई ट्राई कि सारा एक तरह से जो बेस्ट मटेरियल आपके लिए लेके आऊं और वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए इस तरीके से बताऊं। तो प्लीज प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स के बाद आता है लूप्स। लूप्स हो गए और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वही इफ एल्स रहता है जो कि
अगेन लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ एल्स आपको समझ में आना पड़ेगा कि कैसे आप कंडीशन सेट करके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्स लूप। लूप जावास्क्रिप्ट में काफी तरह के होते हैं। फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है। तो दो तीन थोड़े नए तरह के लूप्स आपको मिलेंगे, बट अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो क्या नहीं सीख सकते। उसके बाद आता है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। फंक्शंस अगेन जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम तरह से ही काम करते हैं। इसमें भी थोड़े बहुत अलग फंडे हैं, जैसे कि इसमें फंक्शंस को डिफाइन करने के तरीके थोड़े अलग है। एरो फंक्शंस एक बहुत ही शॉर्ट हैंड तरीका आ गया है जिससे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जब आप सीखेंगे तो आ जाएगा समझ में। उसके बाद इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेता है फंक्शन। रेस्ट पैरामीटर का कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, आप एक तरह से वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक फंक्शन को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंक्शन को डिफाइन किया, मैंने बोला अभी 2 ही पैरामीटर लेगा, तो जब उसको कॉल करूंगा तो 2 ही पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं। रेस्ट पैरामीटर्स को यूज करके आप एक तरह से वो वेरिएबल कर सकते हो कि आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो दे दोगे फंक्शन को तो वो ले लेगा। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज कॉल्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर फंडे आते हैं कॉल बैक का आएगा, फिर प्रोमिसेस का आएगा। प्रोमिसेस में एसिंक एवेट के फंक्शन आएंगे, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कॉल बैक और प्रोमिसेस समझाऊंगा। मेरे को लगता है अगर वो वीडियो आपने देखा तो उसके बाद आपको कॉल बैक या प्रोमिसेस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस वीडियो के बाद पक्का वो वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैंने दो कुछ चीजें पढ़ी थी, उससे मेरा दिमाग खुल गया कि अरे वाह कॉल बैक्स। उसके बाद मुझे कभी कॉल बैक्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वीडियो में जरूर बनाऊंगा और यूट्यूब पे शेयर करूंगा। मूविंग ऑन, एसिंक जेएस में दो और चीजें रहती हैं, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। ये एक तरह से जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल करने का, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करने का, कि कुछ टाइम के लिए आपको एग्जीक्यूशन को रोकना हो या कुछ टाइम के बाद उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना हो, तो उसमें ये दो फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यस, जावास्क्रिप्ट में भी आप क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स एक तरह से इसमें एक अलग डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही है, जिसमें कि आप की वैल्यू पेयर की तरह वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी आप फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी डिफाइन हो सकते हैं और क्लासेस भी बनाई जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लर्निंग जर्नी इन जावास्क्रिप्ट। आप एंड में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़िए। ऑब्जेक्ट्स मेरे को लगता है कि बीच में भी आप उसको थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उसकी बीच बीच में यूजेस होती हैं। ऑब्जेक्ट्स का काफी ज्यादा यूज है, क्लासेस फिर भी थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है। एंड एट द एंड कम्स डेवलपर टूल। यस, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी डेवलप करने वाले हैं, कोई एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो आपका डेवलपर टूल्स के साथ एक रिश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको यूज करके आप हर तरीके से जावास्क्रिप्ट पे पूरा एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हो रहा है, क्या एरर आ रहे हैं, कंसोल में कुछ आउटपुट लॉग करा लिया देखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिबग करके देख लिया। तो क्रोम डेवलपर टूल्स के बारे में समझिए, क्या अलग अलग टैब्स में होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तो है जनरल पार्ट, जनरल जावास्क्रिप्ट का जो लर्निंग का एक रोड मैप है, ये तो आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आता है वो है फ्रंट एंड का पार्ट। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, तो फ्रंट एंड की अंडरस्टैंडिंग होना काफी, मेरे हिसाब से मैं तो कहूंगा जरूरी है, बट काफी एक अच्छा एड ऑन है। इवन इफ आप चाहो कि नहीं यार मैं तो ज्यादा तो ना मैं बैकएंड की तरफ रहूंगा, बट स्टिल अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको फ्रंट एंड की अंडरस्टैंडिंग तो देखो होनी चाहिए, विच इज अ वेरी वेरी मस्ट टू हैव थिंग। तो फ्रंट एंड की बात करें तो HTML के साथ जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो HTML से क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है एक वेब पेज का, और जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो रन टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फॉर्म बनाया HTML में, अब उस फॉर्म पे अगर आपको वैलिडेशंस लगानी है, कुछ मैसेजेस दिखाने हैं, यूजर के साथ इंटरेक्ट करना है, वो जावास्क्रिप्ट के साथ होगा। तो फॉर्म का जो वैलिडेशन का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है, वो काफी पुराना है और आपको हर जगह दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट का एक वन ऑफ द मेन काम है वो आता है कि वैलिडेशन तो देखो एक करेगा, जावास्क्रिप्ट ही करेगा। बैकएंड पे भी वैलिडेशन रखना चाहिए, बट फ्रंट एंड पे एक अच्छा एक तरह से यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए आप वैलिडेशंस रख सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होती हैं। अब HTML5 भी बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप पे वैलिडेशंस देने लग गया है, बट जावास्क्रिप्ट से अच्छे से उसको आप मैनेज कर सकते हो, यूआई भी आप उस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा काम आता है डोम मैनिपुलेशन का। दूसरा क्या, पहले का ही पार्ट है, क्योंकि HTML से डोम बनता है। डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ब्राउजर में जब HTML रेंडर होती है तो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं, क्योंकि उसको एक डॉक्यूमेंट की तरह ब्राउजर ट्रीट करता है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो कि HTML के टैग्स होते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और वो एक तरह से ब्राउजर उस पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रीट करता है एज अ डॉक्यूमेंट। उसका एक अलग से ऑब्जेक्ट भी बनाता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को आप जावास्क्रिप्ट में यूज करके उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ खेल सकते हो। कुछ भी मैनिपुलेट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ हटाना है,
जिसको हम बोलते हैं कि वेब पेज पे रन टाइम में जावास्क्रिप्ट चेंजेस कर सकता है, वो डोम का मैनिपुलेशन ही है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है उसी तरीके से ब्राउजर का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। रेगेक्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, नेविगेशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब के भी ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि आप मोजिला की वेबसाइट पे देख सकते हो, और ये सब जावास्क्रिप्ट में यूज करके आप अपनी HTML के वेब पेज के साथ काफी अच्छे से बातचीत कर सकते हो और बहुत सारी उसमें चीजें कर सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन का भी जो यूसेज है जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि HTML के फॉर्म के वैलिडेशंस करने हैं तो वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू ही होंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, वो भी आपको पता होना चाहिए। दो तीन ही फंक्शन होते हैं, टेस्ट होता है, मैच होता है, तो वो आप देख सकते हो। देन कम्स फेच एपीआई एंड एजैक्स। ये मैं जो पहले जनरल वाला पार्ट था उसमें बताना भूल गया, उसमें भी जो एपीआई वाला होता है वो आपको देखना पड़ेगा। फेच कैसे फंक्शन यूज होता है जिससे आप HTTP कॉल्स मार सकते हो और एपीआईज को हिट कर सकते हो। सेम इज विद द फ्रंट एंड वाला पार्ट एज वेल। एपीआईज के साथ बातचीत करने का जो जावास्क्रिप्ट का तरीका है वो आपको आना चाहिए। एजैक्स कॉल कैसे लगती है, एजैक्स के लिए जनरली लोग जेक्वेरी भी यूज करते हैं, बट अलग अलग तरीके हैं, तो आपको पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो एजैक्स कैसे काम करती है, कैसे जावास्क्रिप्ट उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके बारे में मैंने बात कर ही ली। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट होता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता है, बहुत अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका देख लो। सब में कंफ्यूज मत होना, बट थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। उसके बाद कुकीज हो गया, लोकल होस्ट हो गया, इनके साथ कैसे बातचीत करें, जो कि क्रोम डेवलपर टूल में भी आप देख सकते हो कि कुकीज वहां पे स्टोर होती हैं, लोकल होस्ट बनता है। सर्विस वर्कर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोग्रेसिव वेब एप्स की तरफ है, तो थोड़ा एडवांस लेवल में जब जाओगे ना जावास्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते, फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, तो सर्विस वर्कर, ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस कैसे बनती है, ये सब भी आपको देखना चाहिए। ब्राउजिंग में कैशे कैसे होता है, उसको कैसे कंट्रोल करूं मैं, तो ऑल दीज थिंग्स आल्सो एड अप टू जावास्क्रिप्ट का, तो नहीं कहूंगा, वेब डेवलपर का रोड मैप है, बट सर्विस वर्कर जो है वो JS का पार्ट है, तो वो आपको थोड़ा देख सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत मॉडर्न चीज है, गूगल इस टाइम बहुत प्रमोट कर रहा है। तो मोटा मोटा देखे तो मेरे हिसाब से ये पूरा एक काफी लंबा रोड मैप हो गया, बट जनरल और फ्रंट एंड दो पार्ट इसमें कवर हो गए। अगर बैक एंड स्पेसिफिक जाओगे तो थोड़ी बहुत और चीजें हैं, क्योंकि बैक एंड डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ा Node.js, पैकेज मैनेजमेंट, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज जावास्क्रिप्ट में ये सब जो मैंने बताया ये आपको पढ़ना चाहिए, और जो फ्रंट एंड का है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। आई बात, अब क्योंकि हम वीडियो के एंड में पहुंच रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स है जो कि इंटरेक्टिव तरीके से ब्राउजर के अंदर आपको लेसन्स, एक्सरसाइजेस के साथ जावास्क्रिप्ट सिखाएगा। कोडिंग आप साथ के साथ वहां पे कर सकते हो, और आप पूरा जो जनरल वाला एक्सपेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, उसके साथ साथ जो फ्रंट एंड वाला है, दोनों को वहां पे करके सीख सकते हैं। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे हमने स्टॉप वॉच का एक प्रोजेक्ट डाला है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक स्टॉप वॉच बना सकते हैं, तो आपको जरूर जरूर वो ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड चेक इट आउट। इट्स फॉर योर गुड। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, रोड मैप अच्छा लगा हो, मैंने कोशिश तो करी है देखो सब कुछ एक्सप्लेन करने की, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विद एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट दैट यू हैव। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। दो प्रोफाइल्स है मेरी, study.tonight और अभी टूनाइट। अभी टूनाइट एक नया प्रोफाइल बनाया है जिसमें मैं हिंदी में रील्स शेयर करता हूँ, तो वहां पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, या study.tonight पे आप फॉलो कर सकते हैं। DM करेंगे तो मजे से बातचीत करेंगे। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।